फिर से नापी करवाइए इसका। आप अपने कोस्ट पे कराइए और निःशुल्क नापी। हाँ निःशुल्क नापी तो हो ही, उसका वीडियो बनवाइए और इसको देख रेख में डीएम साहब कोई भी रहे, कितना प्रभावशाली व्यक्ति रहे, उसके प्रभाव में नहीं आएगा। और गलत किया है तो उस पर कार्रवाई के लिए लिखिए सर। इनको भी तो दिए हुए हैं क्या आप जान रहे हैं? मेरे यहाँ तो इनको समझा दिए थे कि कैसे क्या करना है, नीति वगैरह। अरे इन लोग अगर समझा दिए तो आप सही रिपोर्ट दिए क्यों नहीं? क्योंकि मेरा रिपोर्ट करना आपकी जरूरत नहीं है। कर्मचारी है ये, अमीन नहीं है। अच्छा अमीन से एक बार मिल करके उसको बताते हैं कि इसको न्याय मिलना चाहिए। वो कहाँ का करवा देंगे सर, हम लोग नेक्स्ट छुट्टी के बाद हम लोग करवा देंगे मंडे तक सर। ठीक है जाइए। करवा दीजिए। हाँ करवा देंगे बाबा। सर एक आवेदन सदर का लास्ट दोनों लिए सर। एक और दिए थे। प्रेमलता कुमारी सदर के आगे एक अगले। आवेदन और था सर। क्या मेरा जमीन खरीद था 14 डिसमिल, मोटेशन कर दिए 11 डिसमिल और उसके कम बाद कर दिए? हाँ कम जी कर कम क्या कर दिए। क्यों हुआ जी? सर इनके पास 6 महीना से जा रहे हैं सर। बताइए। आज करेंगे कल करेंगे। मेरे कब पास कब आपका हंसने की जरूरत नहीं है। परिमार्जन के देखिए आप समझ लीजिए कितना, कौन बोले हैं इस तरह का भाषा बोलिएगा तो बाहर कर देते हैं। जब गंभीरता से शासन प्रशासन बैठा है, इतना गंभीर मैटर है कि आज जानते हैं कि जमीन के मामला में घर घर में लड़ाई होती है और हत्या तक का बात पहुंचता है। जीवन मौत की लड़ाई हो रही है और आप इतनी हल्का वे में ले रहे हैं। कितनी गंभीरता के साथ इस पर सुनना चाहिए, उसके निदान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए, पूछना दीजिए ना 11 डिसमिल क्यों हुआ है बताइए। लिमिटेशन सर मेरे टाइम का नहीं, बहुत पहले का टाइम का मुझे आप कितना पहले का है बताइए? सर 1.5 साल हुआ मुझे। 1.5 साल पहले कौन कर्मचारी था यहाँ बुलाइए? कब का मुझे मोटेशन 10 है 2010-11 में तो 10-11 वाले 15 साल हो गया तो कर्मचारी को रिटायर कर गया होगा। परिमार्जन कर रही है आप, कोई बात नहीं, उसको सुधरवाइए, अच्छा सुधरवा दीजिए एक बार, देखवा देता गाइड है। करिए, परिमार्जन में फार्म हाँ, भराइए। फिर भी इनको बोले अब आज जिस केस से आपका म्यूटेशन हुआ है, जिस केस से आपका हुआ है, उस अभिलेख की तो इसमें हाँ कागज लेके आइएगा, करेंगे। देखिए मेरा विभाग का कर्मचारी एक्टिव है, जी आप कागज उपलब्ध कराइए, इस समाधान करेगा। नहीं सर। नए समाधान होंगे तो हमारे यहाँ पर ये पदाधिकारी भी बैठे हैं, वो समाधान करेंगे। जी सर, जब बोले क्या म्यूटेशन केस नंबर तुम खोजो, तो हम गए ना सर, हमको 10 गो रजिस्टर दे दिया, बोला अपने से खोजो। कैसे खोजेंगे सर? कितना खोजेंगे? पूछिए सर, ये सामने थे। इसका क्या मैकेनिज्म है जी बताइए? 6 महीना से इनके पीछे है तो सर। हम एक ही बात बताए कि जिस केस से सर म्यूटेशन हुआ है उस अभिलेख नहीं नहीं, केस तो जिससे हुआ है ऑनलाइन तो होगा ना। बिल्कुल, जमाबंदी में तो केस नंबर होगा। ये आप ढूंढ के देते कि ये इससे बोलेंगे महाराज, ये तो गलत बात बोल रहे हैं आप। 3 दिन गया जी खोज रहे हैं सर, इतना में कैसे खोजेंगे सर? हमको बहुत अपना है। इतना कागज है, वो कागज कितना खोजेगा? नहीं हुआ है। तो जैसे सर ऑनलाइन तो हुआ होगा ना। जब तक केस नंबर नहीं अरे क्या बात करते हैं, खाता कैसे से खोज जी ऑनलाइन से क्या देखिए, बात है? 16-22 केस नंबर लिख के दिए, लेकिन बोले कौन चीज खोजो। ऑनलाइन से खोज नहीं सर, हम करते हैं। जिनका जिनका हो गया है वो बाहर चले जाएंगे, जिनका नया लोग है वो धीरे धीरे आएंगे और सबको लाइन में लगा के बैठाइए। ऑनलाइन से खोज के परिमार्जन में आवेदन ले लीजिए, देख लीजिए सही है तो करो, देखो पूर्णिया पूर्वी वाले लोग जितना आवेदन है हम लोग कर चुके हैं, बाकी को हम लोग रेस्ट देख लेंगे। पूर्णिया के लोग, पूर्वी के लोग बाहर निकल जाएं, पूर्णिया पूर्वी के लोग बाहर चले जाएं। आपने जो शिकायतें दी है उसको निबंधन किया गया है, उसको भी जांच करके निष्पादन किया जाएगा। सबकी सुनवाई नहीं हो सकती इतनी सी देर में, इसीलिए आप लोगों को जिनका बच गया उनको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरे अंचल के लोग हैं, उनकी भी कुछ सुनवाई करते थे सैंपल के तौर पे। एक दूसरे केस का भी ऐसा नहीं कि उसको रख दिया जाएगा, उसकी वो भी इसी तरह से हम लोग समीक्षा बैठक में सुनेंगे भी और विभाग से पत्र बजाते आवेगा जी। और जितने लोग जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन अगर और किसी का हुआ तो पूरा लीजिएगा। आप इनका देखवा लीजिए।
तो ये आप 10 को रजिस्टर इसको दीजिएगा, खोलने कैसे खोजेगा? हम नहीं दिए। जो भी दिया है कस्बा जी सर, अगला बोल देते 1 मिनट सर। ये इसको खुलवा करके बता करके क्या मैकेनिज्म है इस तरह के दिखवाने का? सीओ साहब रजिस्टर में 10 साल 15 साल पहले का देखेगा, कैसे देखेगा? केस नंबर बताएंगे तो ईयर से हम लोग रजिस्टर निकाल लेंगे। अब तो सब डिजिटल हो चुका है ना जी, 10 साल भी डिजिटल हो चुका है ना, तो डिजिटल तो निकाल ही सकता है। वही डिजिटल वाले इनको नंबर खोलने इसको एगो नोट करिए, ये व्यवस्था को थोड़ा दिखवाना होगा। ठीक ठीक जाइए। ये मोहम्मद सुबहानी कस्बा के, मोहम्मद सुबहानी कस्बा के ये आ जाए, और कस्बा के ही अगले जो है सीमा माजी, सीमा माजी कस्बा के जिन्होंने आवेदन दिया है, और ये मोहम्मद सुबहानी। आप कस्बा के सीओ साहब आ जाइए। आ रहे हैं मोहम्मद सुबहानी? मैडम ये ले लीजिए। मोहम्मद सुबहानी आ रहे हैं? मोहम्मद सुबहानी नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, वो नहीं है तो फिर ये क्या मामला भाई से क्या? सीमा माजी, सीमा माजी कस्बा से सीमा माजी। आप ये बताइए, आप है सीमा माजी? इनका क्या है मैडम? देखिए बंटवारा नामांतरण कागजात होने के पश्चात नहीं किया जाना। हाँ, इस मामले में मैडम आप बताएं, ये तो आदमी बताइए, है नहीं, ये आदमी आए इसका आवेदन दे करके गायब है। हाँ, लेकिन इसका होना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? हम लोगों के पढ़ने से लगा कि इसका होना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया उसका? कर्मचारी कौन है आके, उनको भी बोला लीजिए। सर मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं था। तो मैडम आप देखेंगे ना, आप ही के समय का तो है, इसमें ऑर्डर शीट लगा हुआ है, आप पढ़ रहे जब तक। आप बताइए कि फर्जी वंशावली के आधार, इनका आवेदन आप सीमा मांझी का है कि फर्जी वंशावली, नहीं इनका नहीं है मैडम, इनका नहीं, ये तो दूसरा आया नहीं, इनका फर्जी वंशावली अवैध रूप से भू माफिया द्वारा हड़पने के आरोप में ये इनका है। उसको देखिए, चंदन कर्मचारी यहाँ आ जाइए। ये जो है फर्जी वंशावली, ये है कस्बा कुम्हार टोला। सर ये मेरे टाइम में सर कभी आई नहीं है मेरे पास। नहीं आई मैडम, लेकिन जी सर हाँ बताइए, आप अपना मैटर बताइए मैडम, फोन लीजिए, ये होगा। हाँ सर, ये हम लोग सीईओ सर को यहाँ चिट्ठी दिए हैं सर, और ये फर्जी वंशावली बना के भू माफिया सब जमीन को हड़प लिया है सर। कौन बनाया फर्जी वंशावली, कौन बनाया? फर्जी वंशावली जो है ना, भू माफिया जो है ना सर, एक लेडी नहीं, वो बनवाया होगा आदमी, कौन अथॉरिटी बनाया? वो बनाया है सर, पूर्णिया पूर्व के सीईओ सर बना दिए, जबकि ये जमीन सर कस्बा की है सर, और दूसरे जगह से बना के दे दिए। और ये घटना सर ऐसी घटना है सर, ये जो है ना मेरे पिताजी का सर 74 में मेरे पिताजी ये जमीन खरीदे थे सर, 74 में, 74 से लेके सर 2018 तक सर हम लोग का रसीद अपडेट है, कट रहा है, सब पेपर है सर। कोरोना काल में सर क्या हुआ, और हम भी बाहर जॉब करते हैं सर, वाइफ घर में रहती है। कोरोना काल के समय में क्या किया, हम जितने भी ब्रोकर थे सर, वो क्या किया, देखता है पार्टी यहाँ नहीं रहता है, बाहर में रहता है, और मेरा ये 40-45 साल का जमीन पिताजी का सर, ये फर्जी वंशावली बना के इनका सीईओ सर का ये लेके उनका अभी क्या बोलेंगे सर उसका, उनका एफिडेविट, हाँ ये हाँ उनका बना प्रभाव लेके उनके यहाँ सर अपील कर दिया एडीएम सर के यहाँ। और हम जब आए सर, मेरा ना सर 74 से लेके पिताजी का 2018 तक अपडेट रसीद कटा हुआ है सर, 45 साल का।